हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत। आज सिंप्लीफिकेशन का नोवा वीडियो हमारा है और आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अंश बटे हर के रूप में हमको भिन्न दे रखी है और उसमें हमें यह बताना रहता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर अगर इस प्रकार की भिन्न दे रखी है दो या तीन, दो से अधिक, तो हमें उनको या तो आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको किस तरीके से और कितने तरीके से किए जा सकते हैं, आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सीखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको जैसे ही मैं इस चैनल पर डालता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस प्रकार के वीडियो को देख सकें। और अब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से करना सीख सके। तो हाँ, चलो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3/4, 2/5, 7/9 को किस में लिखना है? हमको आरोही क्रम में लिखना है, या फिर ऐसा दे दे कि अवरोही क्रम में लिखना है, या बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या बताना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से देखते हैं। इनने बोला आरोही क्रम में लिखे, तो आरोही क्रम में हमको लिखना है इसको। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि आरोही क्रम में क्या है और अवरोही क्रम क्या है, क्योंकि कुछ मेरे भाई, कुछ मेरे स्टूडेंट्स, कुछ मेरे आर्मी लवर्स, कुछ मेरे एमपी पुलिस के लवर्स इस प्रकार के क्वेश्चंस को आरोही अवरोही में कन्फ्यूज़न हो जाता है उनको, और वो निकाल लेते हैं कौन सी छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है और कौन सी उससे बड़ी है, या फिर कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है, कौन सी उससे छोटी है, निकाल लेते हैं। उसके बावजूद भी जब ऐसा बता दिया जाता है कि आरोही क्रम में लिखे तो अवरोही क्रम में लिखे हुए को आंसर टिक कर देते हैं, और अवरोही क्रम का पूछा हो तो आरोही क्रम को आंसर टिक कर देते हैं। तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप बने रहिएगा अंत तक, आप देखिएगा कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसको करने का सबसे पहले तो ये तरीका हम ऐसे देख लें कि इसको 4 से नीचे वाला देखो, सारी भिन्न क्या है? उचित भिन्न है। अब मैंने पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग में ही जब हमने पढ़ा था, उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है, या फिर इनका मान 1 से कम होता है, वो उचित भिन्न होती है। और अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें हमें कम से कम मतलब अंश बड़ा होता है और अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सब में अंश छोटा है और हर हमारा क्या है? बड़ा है। देखो, 3 से बड़ा है 4, 2 से बड़ा है 5, 7 से बड़ा है 9। तो ये हमारी उचित भिन्न है। ठीक है, तो हम उचित भिन्न के लिए सीखेंगे, अनुचित भिन्न के लिए भी क्वेश्चन को हम देख लेंगे। ठीक है, उनके लिए रूल्स थोड़े से क्या बदल जाएंगे, जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 3/4, 2/5, 7/9 का आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले हम देख ले भैया आरोही क्रम क्या होता है, जहाँ कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है। आरोही क्रम यानी होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, अब बढ़ते क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम यानी कि कोई चीज छोटी है तो ही तो वो बड़ी होगी, तो ही तो वो और बड़ी होगी और बड़ी होगी। जैसे कि हम पहले छोटे थे, फिर बढ़ते रहे, फिर बड़े, फिर बड़े, यानी कि हम क्या हो रहे हैं? आरोही क्रम में चल रहे हैं। दैट मीन्स बढ़ते क्रम कहलाता है। और एक होता है हमारा अवरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम से क्या तात्पर्य होता है? अवरोही क्रम से तात्पर्य होता है घटते क्रम। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार ये तो हमें ABCD पता है। अरे ठीक है, पता है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है, आपने थंबनेल देखा होगा, 0 से हीरो का सफर तय करना हमको। और मेरे वो भाई भी जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो उनके लिए भी क्वेश्चंस आएंगे, आप करके बताइएगा, है ना। चैलेंजिंग है आपके लिए। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही मैथमेटिक्स में लेवल जिनका कम है और 0 उनके लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस लेवल से उस लेवल तक जरूर जाएंगे। सो वेट एंड वॉच। देखिए, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम यानी कि क्या होता है? घटते क्रम। अब भैया बढ़ते क्रम तो क्या भूल जाते हैं हम कि बढ़ते क्रम क्या? अरे इतना सा ध्यान रख लो कि जैसे ही बोला आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब कि इतना याद रखो कि लास्ट में क्या होगा? बड़ी वैल्यू आएगी लास्ट में। बड़ी मतलब कि अगर लास्ट में बड़ी आएगी तो स्टार्टिंग में क्या आएगी? छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। समझ में आया? लास्ट में सबसे बड़ी आ जाएगी। अब अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम। घटते क्रम का अर्थ तात्पर्य मैं इसी शब्द को जोड़ते हुए बताऊंगा। घटते क्रम मतलब लास्ट में सबसे घटी हुई वैल्यू, यानी सबसे लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि घटते क्रम यानी सबसे कम आ जाएगी लास्ट में। तो लास्ट में सबसे छोटी आ जाएगी तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले बड़ी आ जाएगी। और इसमें लास्ट में सबसे बड़ी आएगी तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? छोटी आ जाएगी। तो यहाँ हमारा कंफ्यूजन हो जाता है और
छोटी बड़ी बड़ी संख्या और बड़ी छोटी छोटी संख्या निकालने आने के बावजूद भी हम ऑप्शंस में टिक गलत कराते हैं। आरोही क्रम का पूछा तो अवरोही क्रम कर देते हैं, अवरोही क्रम का पूछे तो आरोही क्रम कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आज के बाद। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आरोही क्रम बढ़ते क्रम मतलब अंत में कौन सी संख्या आएगी? बड़ी संख्या, यानी कि पहले सबसे छोटी होगी, है ना। एक चीज याद कर लो, दोनों चीज करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आरोही क्रम यानी क्या होता है? घटते क्रम मतलब लास्ट में सबसे घटी हुई वैल्यू ने सबसे कम वैल्यू। तो अपने आप अंडरस्टूड है इसमें ये कि पहले क्या होगी? बड़ी वैल्यू होगी, तो बड़ी से छोटी छोटी चलेंगे। चलो, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई हो और ना भी हुई हो तो एक बार और वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा फिर से, ठीक है। तो ये आरोही क्रम अवरोही क्रम हमने इतना सा क्लियर किया, ठीक है। अब एक चिन्ह में भी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि भैया ये क्या है, अरे ये क्या है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर इसका मुंह खुला है, जिधर इसका मुंह खुला है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और जिधर मुंह इसका बंद होगा उधर छोटा होगा, है ना। अब अगर इसको ऐसा दे दिया तो अरे भैया जिधर मुंह खुला है, मुंह किधर खुला है? इधर मुंह खुला है ना, देखो इधर गोलगप्पा डाल सकते हैं ना, मुंह कितना फाड़ा हुआ है ना इसने, मुंह खुला मतलब कि बड़ा, और ये देखिएगा मुंह बंद यानी कि छोटा। बस इतना सा ध्यान रख लो इस साइन में, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा होगा, उसके पीछे छोटा होगा। मतलब अगर मैंने 5 लिखा है और 5 के बाद इधर बड़ा किया है तो इधर कभी भी 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि 5 से मुझे इधर बड़ा लेना पड़ेगा। तो 6 लूँ या इससे भी और कोई सी भी बड़ी संख्या लूँ, लेकिन 5 से बड़ी लूँ। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो आगे हम समझ लेते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि इसमें लिखना है हमको कि अवरोही क्रम में इसको लिखनी है या आरोही क्रम में लिखनी है। आरोही क्रम में, चलो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही यानी कि क्या होता है? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का तात्पर्य क्या बताया था? लास्ट में बड़ी, लास्ट में बड़ी। अब देख लेते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करें। 4 का 3 में भाग दे लो, 4 का 3 में भाग दे लो। तरीके बताऊँ कौन कौन से तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। 4 का 3 में भाग नहीं जाता है, दशमलव लग जाएगी, और 4 7 28, और फिर 2 आएगा, फिर भागने 0, और 4 5 20। तो मतलब 4 का इसमें भाग दिया तो 0.75 आया। अगला देखो इसमें भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, हो चुकी 2 अंक है तो 2 अंक ले लो यहाँ पर भी आप, ठीक है। इसमें देखेंगे 0.40 हो जाएगा। इसमें देंगे 0.9 का भाग देंगे, 9 7 63, 9 7 या 63, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो हमें 9 7 तक जाएंगे 63। फिर 70 में से 63 जाएगा, 70 में से -63 होगा, कितना बचेगा? 7, फिर 70, फिर 9 7 या 63। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। देखिएगा यहाँ, देखिएगा ये हो जाएगी सबसे छोटी, ये सबसे छोटी हो जाएगी, और इनमें सबसे ये बड़ी हो जाएगी। तो फिर ये कहाँ हो जाएगी? ये बीच में हो जाएगी। हमको लिखनी है आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम मतलब लास्ट में सबसे बड़ी। तो भैया लास्ट में सबसे बड़ी लिख लो। उसके लिए लास्ट में अगर सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी कहाँ जाएगी? स्टार्टिंग में 0.40, तो फिर बची बीच में आ जाएगी ना, इन दोनों, ये सबसे छोटी सबसे बड़ी के बीच में ये रही 0.75। अब आपको बताया था मैंने, चिन्ह अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे या फिर ऐसे लगाएंगे? बताइए चिन्ह कैसे लगाएंगे? अरे चिन्ह हम लगाएंगे जिधर मुंह बड़ा उधर बड़ा। तो बताइए, अभी मैंने बताया था कि 0.40 ये छोटा है तो छोटा है, छोटे की तरफ छोटा मुंह खुला, इससे बड़ा है तो इधर मुंह खुला, और ये अब इन दोनों की तुलना में ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई, तो इस प्रकार से मुंह खुले रहेंगे। और हमको लिखना था लास्ट में बड़ी। आरोही क्रम बढ़ते क्रम लास्ट में बड़ी, तो छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, ये हो गई हमारी बढ़ते क्रम। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको हमको करने का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का इस तरीके एक तरीका हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, देखिएगा इन दोनों को और इन दोनों को लेकर। देखिएगा एक तो डिफरेंस वाला तरीका हम बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन को देखिएगा 3/, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिएगा 3/4, 2/5 और 7/9। अब ये तो हमारा तरीका हो गया, डायरेक्ट हमने हर का क्या कर लिया? अंश में भाग दे दिया, हर का अंश में भाग दे लिया, और यहाँ से हमने छोटी बड़ी देख ली। और आरोही क्रम में लिखना था चूंकि, तो आरोही यानी क्या होता है? बढ़ते क्रम, और बढ़ते मतलब लास्ट में बड़ी, तो ये बड़ी, और लास्ट इधर सबसे छोटी, तो बीच वाली संख्या यहाँ से हमको क्लियर दिख गई। अब ये देखते हैं कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ। देखो, एक तो ये तरीका कि इन दोनों में से बड़ी छोटी देखना है, तो 3/4 और 2/5 में से बड़ी छोटी। फिर यहाँ पे 2/5 और 7/9 में से बड़ी छोटी देखना है। तो आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा, 5
का 3 से गुणा करा तो ये 15 लिख लो, 4 का 2 से गुणा करके यहाँ 8 लिख लो। ठीक है, अब ये देखिएगा इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, जिसका गुणा ज़्यादा आया वो बड़ी है, जिसका गुणा कम आया वो छोटी है। क्लियर। अब आगे देखिएगा इधर, अगर नहीं दिख रहा है तो बड़ा बता देता हूँ, 5 3 15, 4 दूना 8। इधर देखिएगा इन दोनों गुणा करा, 9 दूना 18 और इधर 5 7 35। इधर देखिएगा यहाँ पर 2/5 से बड़ी है ना 3/4, 2/5 से बड़ी 3/4 और 2/5 से बड़ी 7/9। मतलब कि 2/5 से तो ये दोनों बड़ी हो गई ना, ये दोनों 2/5 से दोनों बड़ी, तो ये दोनों से ये छोटी हो गई। फिर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा आपने 15 और यहाँ 8 है, इनको देखो आप, 15 ज़्यादा है 8 कम है, 8 कम है मतलब कि 3/4 बड़ा है, 2/5 छोटा है। यहाँ देखो, यहाँ आया 9 दूना 18, 7 5 35, मतलब कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखिए 2/5 से ये भी बड़ी और 2/5 से ये भी बड़ी, तो सिंपल सी बात है 2/5 जो हो गई वो क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, सबसे छोटी। अब आगे देख लेते हैं हम। अब देखा हमने कि भैया इन दोनों में तो क्लियर हो गया, अब इन दोनों में क्लियर नहीं हुआ कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। चलो इन दोनों को ले लेते हैं। अब इस बार हम ले लेंगे 3/4 और 7/9 ले लेंगे। 3/4 और 7/9 लेके देखा तो इसका इससे गुणा करें, 9 3 27 और इसका 7 चौक 28। अब देखो इन दोनों में से बड़ी कौन सी, जिसका मल्टीप्लाई 28 आ रहा है, ये 27, ये छोटी हो गई, तो ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो देखिएगा ये सबसे छोटी, उससे बड़ी है 27 वाली, मतलब कि फिर 3/4 ले लो, और ये 28 वाली सबसे बड़ी हो गई, तो 7/9 सबसे लास्ट में ले लो। तो देखिएगा ये इस प्रकार से जम सकती है। तो अब हमें यहाँ पे से बताना था इनको कि इनमें हमने बताना था आरोही क्रम में ना कि बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी। तो देखिए ये ले ली मैंने 0.77, ये किससे आया, 7/9 से आया, और 0.40 किससे आया, 0.40 नहीं, 0.75 किससे आया था, 3/4 से। उससे छोटा कौन सा था, 0.40, मतलब कि 2/5। यहाँ पे भी वही आया, देखो 2/5 से बड़ा 3/4 और 3/4 से बड़ा 7/9। तो इसको इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। हो सकता है अभी आपको ये देखने में कि यार ऐसा करेंगे कैसे होगा, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका तुरंत बनने लगेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, एक और तरीका है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। चलो ये उतार लो इतना आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में 11/15, 9/20, 7/12 को हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में। अब इस बार हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम यानी कि क्या होता है बताओ, घटते क्रम। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, मतलब कि लास्ट में क्या लेना है, लास्ट में सबसे छोटी लेना है, ध्यान रखिएगा। तो आपका माइंड में इतना फिक्स रख लीजिएगा, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, घटते मतलब लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू लेना है। अब एक तो वो तरीका जो स्टार्टिंग वाला, 15 का 11 में भाग दो, 20 का 9 में भाग दो, 12 का 7 में भाग दो, यहाँ से दशमलव में संख्या देख लो, जो छोटी है बड़ी है, और हमको क्या लास्ट में सबसे छोटी लेनी, तो इधर छोटी ले लेना, तो इधर सबसे बड़ी, और बीच वाली बीच में रख देना। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सबसे बड़ी, उससे छोटी है। एक तो ये तरीका। एक और तरीका अभी हमने देखा था वही वाला, मल्टीप्लाई वाला। तो देखिएगा हम ये देख लेते हैं वापस से उसी तरीके को कैसे कर सकते हैं। 11/15, 9/20, तो ये देखो मैंने 11/15 और 9/20 में देख लिया कि कौन सी बड़ी और छोटी, और फिर 9/20 और 7/12 में से देख लिया। तो देखते हैं, इसका इधर गुणा करा मैंने, 11 दूना 22, 220, और 15 नमा 135, और इधर करा 7 दूना 14, 140, और 12 नमा की 108। इधर देखते हैं कि भैया 9/20 से ये 7/12 बड़ा है, क्योंकि 108 से 140 ज़्यादा है, ये 9/20 से ये ज़्यादा है। इधर देखते हैं 9/20 135 है, और ये 220, मतलब इससे ये भी ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, 9/20 से ये भी ज़्यादा और 9/20 से ये भी ज़्यादा, तो 9/20 क्या हो गई, सबसे कम हो गई। जैसे ही 9/20 सबसे कम हुई तो लास्ट में सबसे छोटी लेना है, मतलब कि 9/20 क्या कर दिया मैंने, आखिरी में लिख दिया। और मुझे क्या लिखना है, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो अब जो आएगी वो इससे बड़ी आएगी, और फिर जो आएगी वो उससे भी बड़ी आएगी, मतलब कि स्टार्टिंग में सबसे बड़ी लेना है। तो अभी हमें पता चल गया कि 9/20 तो भैया इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है, तो लास्ट में ले ली। अब हमें इन दोनों के बीच में देखना है, तो इधर देख लेते हैं। 11/15 और 7/12 लिया, देखो इसका इससे गुणा करा 132, और 15 का इससे गुणा करा 15 7 105। तो देखिएगा यहाँ पर हमने देखा कि ये देखिएगा 132, मतलब ये बड़ी हो गई और ये क्या हो गई, इससे छोटी हो गई। तो बताओ हमें क्या लेना था, इससे बड़ी लेनी थी ना, तो इससे बड़ी तो ये हो जाएगी और उससे सबसे बड़ी ये हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ी, अभी भी कंफ्यूजन है तो आप देख लो कि 132 वाली सबसे बड़ी ना, तो आखिरी में हम सबसे बड़ी ले लेंगे, 11/15 सबसे बड़ी ले लेंगे, और उसके बाद हम कौन सी ले लेंगे, बीच में 7/12
7/12 ले लेंगे। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर हमको क्या लिखनी थी, अवरोही क्रम में लिखनी थी। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम लास्ट में सबसे छोटी, तो ये रही सबसे छोटी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी। देखिएगा ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका और मैंने वानी बताया, यहाँ आपको बता देता हूँ। हमें क्या लेना है, घटते क्रम में लेना है, अवरोही क्रम में लेना है। तो यहाँ देखो डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया, 4। यहाँ देखो 20 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया, 11। यहाँ कितना हुआ, 4। यहाँ कितना हुआ, कितना हो गया, 6। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, 6 नहीं, सॉरी 6 नहीं, 5 हो गया। यहाँ डिफरेंस 5 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो मैंने कहा था कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस वो सबसे बड़ी वैल्यू, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस वो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी हमारी। तो देखिएगा यहाँ पर हमको क्या करना है, अवरोही क्रम, घटते मतलब लास्ट में सबसे छोटी, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस वो सबसे छोटी रहेगी, मतलब मैं लास्ट में ले लूँ 9/20। और जिसमें सबसे कम डिफरेंस रहेगा, देखिए इसमें सबसे कम डिफरेंस किसमें, 4 इसमें, और ये इन सभी में सबसे बड़ी से तात्पर्य जो संख्या दे रखी है उनमें। तो यहाँ देखिएगा 11, 5, 4, ये सबसे कम डिफरेंस है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी आ जाएगी 11/15 यहाँ, और बीच में कौन सी आ जाएगी, बची कौन सी है हमारी, 7/12 बची है। तो ये क्या हो जाएगी, अवरोही क्रम, घटते क्रम, लास्ट में सबसे छोटी, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाली सबसे छोटी, तो ये छोटी है, तो इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। देखिएगा ये पर ये क्या होता है, डिफरेंस वाला जो तरीका रहता है ना, कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। डिफरेंस वाला तरीका कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। लेकिन जो कौन सा एक तरीका बताया मैंने, वो वाला तरीका कौन सा, जिसमें हमें डायरेक्ट भाग देके देख लो, तो उससे आपको कौन सी छोटी बड़ी है ये क्लियर हो जाता है। एक ये तरीका हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, कि इसमें इसको, इसमें इसका, और इसका इससे देख लो, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो इसको अवरोही बोले तो अवरोही जमा दो, और आरोही बोले तो आरोही जमा दो। आरोही यानी बढ़ते क्रम में लास्ट में सबसे बड़ी ले लो, तो बाकी पता है कि स्टार्टिंग छोटी से होगी। और अवरोही क्रम यानी क्या हो जाएगा, घटते क्रम मतलब सबसे छोटी, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बड़ी वैल्यू से होगी। ठीक है, तो एक ये तरीका भी है हमारा। और एक और तरीका बचा है, जिसमें क्या करते हैं हम, जो है ना हमारे आधार में या 15 है या 20 है या 12 है, तो इसको क्या कर देते हैं हम, बराबर बना देते हैं। चलो बराबर बनाने वाला एक क्वेश्चन का तरीका सीख लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको सही लगे ना लगे देखते हैं, उसको भी सीखना जरूरी है, सीख लेते हैं। देखिए जो मैं तरीका बता रहा था आपको, कि इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, हमें क्या करना है, 15, 20 और 12, ये चूंकि यहाँ पर हमारे क्या है, हर सबके अलग अलग है ना, तो हम क्या करना है, हर समान कर लेना है। और हर समान करने के लिए क्या कर लेते हैं, 15, 12 और 20 का, 15, 20 और 12 का हमको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 15, 12, 20 और 12 का एलसीएम होगा हमारा 60। तात्पर्य ये कि 15 का, 20 का और 12 का उसमें भाग चले जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, इसका एलसीएम क्या लिया, 15, 20 और 12 का एलसीएम लिया हमने 60 जैसे ही लिया, तो मैंने क्या किया, 11/15 में भी 60 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। दूसरा लिया मैंने 9/20 में भी 60 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जो एलसीएम लिया उसका। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 7/12 का भी मैंने 60 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इस एक 60 को हमको बचा के रखना है, बाकी को सोल्व कर लेना है। एक 60 को हमको बचा के रखना है, बाकी को सोल्व कर लेना है, क्योंकि हमको एलसीएम इसका क्या बना देना है, इसका जो हर है वो 60 बना देना है सभी का। तो कॉमन निकल जाएगा, हमें पता चल जाएगा भैया कि सभी के 60 है, तो जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी छोटी होगी। वो क्या बोल रहा हूँ वो देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखो 15 से 15 चौक 60, 11 चौक 44/60 हो गया यहाँ पर। यहाँ देखो 20 तिया 60, 9 3 27/60 हो गया यहाँ पर। ये 12 पंजे 60, 5 तो 35/60 हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा, अब यहाँ से निकालना आसान नहीं था, छोटी बड़ी बड़ी छोटी, लेकिन यहाँ से निकालना तो आसान होगा। देखिए हर 60 है, हर 60 है, हर 60 है। अगर हर एक जैसे आ जाएं तो देखिएगा जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी है, और जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी वैल्यू है। हमें लिखना है आरोही क्रम में, मतलब कि घटते क्रम में, यानी कि लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। तो इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है 27/60। और 27/60 कहाँ आ जाएगी, इधर देख लो, 27/60 लास्ट में लिख लेंगे। और उसके बाद स्टार्टिंग में सबसे बड़ी वैल्यू, तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है आपको 44/60 ही दिख रही है। तो बीच में बची कौन सी है, 35/60 बची है। तो आप देख लो भैया, आपको लिखना था आरोही क्रम, घटते क्रम मैंने कि सबसे छोटी आखिरी में, तो फिर सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी।
हो गई ना घटते क्रम में। अब ये हो गई तो हमारा आंसर ये थोड़ी ना होगा, हमारा आंसर तो ये होगा कि 44/60 किससे आया। देखो 44/60 ऊपर चलो, 44/60 ये 44/60 आया हमारा किससे, 11/15 से। तो इधर लिख लेंगे हम 11/15 लिखेंगे। 35/60 किधर है, इधर है 35/60, और ये 35/60 किससे आया, 7/12 से। इधर देखो 27/7, 27/60 तो ये रहा, और ये किससे आया है, ये आया है हमारा 9/20 से। ये लिखा मैंने 9/20, और ये हो गया हमारा क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मैंने क्या, घटते क्रम। तो घटते क्रम मतलब आखिरी में सबसे छोटी वैल्यू आएगी, तो ये बड़ी उससे छोटी और ये उससे छोटी। इस प्रकार से हमारा आंसर भी निकाला जा सकता है, और वैसे भी हमारा आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ से हमने 2-3 तरीके देखे हैं। एक कौन सा तरीका, डायरेक्ट हर का अंश में भाग दे लो, दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात कर लो, पता चल जाएगा बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। अगर आपसे पूछा है बड़ी वैल्यू तो डायरेक्ट बता देना, छोटी वैल्यू डायरेक्ट बता देना। आरोही क्रम बोले तो उनको बढ़ते क्रम में जमा देना, अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम में जमा देना। एक तो तरीका ये था हर का अंश में भाग देके। एक तरीका हमने क्रॉस गुणा करके देखा था, जिसपे गुणा बड़ा आ रहा है वो बड़ी वैल्यू, जिसपे छोटा आ रहा है छोटी वैल्यू, और कैसे हमने कंपैरिजन करा वो आज हमने सीखा है। इसके अलावा एक और कौन सा तरीका बताया मैंने, डिफरेंस वाला तरीका बताया। डिफरेंस वाला तरीका ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस देखिएगा, जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा, जिस भिन्न का डिफरेंस सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, और जिसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, जिसका डिफरेंस अंश और हर का डिफरेंस ज़्यादा आएगा वो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये हमने तरीका देखा। इसके अलावा हर समान बनाने वाला देख लिया, 15, 20 और 12 का लघुत्तम लिया मैंने, कितना आया, 60 आया। तो जैसे ही 60 आया ना, सारे तीनों संख्या दे रखी है ये अंश बटा हर के रूप में, तीनों में 60 को ऊपर नीचे गुणा करके देख लिया। एक 60 को मैंने सेपरेट रखा और बाकी सबको सॉल्व कर लिया, तो देखा कि सबका हर मैंने क्यों सेपरेट क्यों रखा, क्योंकि सबका हर मुझे 60 बनाना था। और यहाँ जैसे ही बनाया तो मुझे पता चल गया भैया 44, 27, 35, 27 सबसे छोटी, 35 उससे बड़ी, 44 उससे बड़ी। और मुझे आरोही बोला था, आरोही में जमाया, अवरोही बोला था अवरोही में जमाया। इस प्रकार से हम इसको जमा लेंगे और यहाँ से हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या समझ में नहीं आया है। हम इस पर और वीडियो बनाएंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको क्वेश्चंस अभी दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक टाइप और बच गया था, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन से आपका वो टाइप भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा होगा तो। ठीक है, देखिएगा, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या 4/7, 11/14, 8/11, 7/10, 1/4 सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमको बताना है। तो देखिए, मैंने कहा था कि हमने कई तरीके सीखे हैं, जिसमें से मैंने कहा था कि डिफरेंस वाला तरीका वहाँ पर कारगर साबित नहीं हो सकता जहाँ पर डिफरेंस एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, एक जगह 9 आ रहा है। तो मैंने कहा था जहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस वो सबसे छोटी, और जहाँ सबसे कम डिफरेंस सबसे बड़ी। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल कारगर साबित होता है किस जगह पर, जहाँ पर सब जगह डिफरेंस कैसा है, एक जैसा है। देखिएगा, 7 में से 4 गया, कितना डिफरेंस आ रहा, 3। 14, 11, कितना डिफरेंस आ रहा, 3। हाँ, और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा, 3 डिफरेंस। यहाँ 3 डिफरेंस, यहाँ 4 में से गया 3 डिफरेंस। ठीक है, तो देखिएगा सब जगह जब 3-3 डिफरेंस आ रहा है, या फिर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें अंश और हर का डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा हो, क्या आ रहा हो, बिल्कुल एक जैसा आ रहा हो, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ही सबसे छोटी है, जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी वैल्यू है। आप बताइए, यहाँ पर देखिएगा, 1 से इससे बड़ी 4, से बड़ी 7, से बड़ी 8, से बड़ी 11। अंश की बात कर रहा हूँ मैं, अंश की बात कर रहा हूँ। जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वही सबसे छोटी है, जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी वैल्यू है। जब डिफरेंस सेम आ रहा हो तो देखिएगा, यहाँ पर इसने बोला है सबसे बड़ी भिन्न, तो बताइए यहाँ सबसे बड़ी भिन्न जब डिफरेंस सेम आया हो, तो मैंने अभी बताया सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी, तो 11/14 ही आपका आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंस सब में सेम है। तो जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी है, जो बड़ी दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी है। और यहाँ देखिएगा 7, 9 डिफरेंस 2 का, यहाँ 2 का डिफरेंस, 2 का, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। और पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो बताइए यहाँ से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आप बता सकते हैं आसानी से कि जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वही सबसे छोटी है, और जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी है। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न का,
तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी ये, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 7/9। 7/9 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। और इसी में सबसे बड़ी भिन्न पूछ ले तो इसी में सबसे बड़ी भिन्न की है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। इसी में सबसे बड़ी पूछ लिया तो सबसे बड़ी भिन्न जो बड़ी दिखाई दे रही वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और यहाँ पर ये हमने कौन सी थी सबसे बड़ी भिन्न, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछ लिया तो कौन सी, ये देखो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कब 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 कब, जब डिफरेंस सेम दे रखा हो, सभी में डिफरेंस सेम दे रखा हो। लेकिन एक बात और, अब एक बात और, जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी, और जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी कब होगी, अरे जब ये उचित भिन्न ना दे रखी हो। ये देखो सब उचित भिन्न है, और उचित भिन्न का क्या तात्पर्य है, जिसमें हर बड़ा है अंश छोटा है, इसमें हर बड़ा है इसमें अंश छोटा है। तो इसमें क्या होगा, जब डिफरेंस सेम आ रहा हो, जब डिफरेंस सेम आ रहा हो तो देखो सबसे छोटी कोई मैंने सबसे छोटी बताया, सबसे बड़ी कोई सबसे बड़ी बताया। लेकिन मैं जब ये पलट जाए, जब ये अंश हर हो जाए और हर अंश हो जाए तो, और डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, डिफरेंस तो सेम रहेगा, तब उस कंडीशन में जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। इसको बार बार सुनिएगा कि मैंने क्या कहा है, जरा इस पर ध्यान से ध्यान लगाइए कि मैंने क्या कहा है, कब छोटी होगी कब बड़ी होगी, एक बार फिर से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्रकार, जिस प्रकार से इन भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताने का जितने तरीके होते हैं सारे हम डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस में। अब अगर आपने वीडियो शुरू से आखिरी तक देखा होगा तो आप ऐसे कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप प्रैक्टिस करें और ना कर पाए, मेरा दावा है आपसे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ में। आप सिंप्लीफिकेशन के 9वें वीडियो को देख चुके हैं, 10वां वीडियो भी हम लाएंगे, 10 से 11 वीडियो होंगे बस। इसमें सारे वो पैटर्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम कवर कर चुके हैं लगभग, और जो बचे हैं वो भी 1 या 2 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम LCM HCF और रीजनिंग, इन सभी के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।